कोरोना वायरस के संक्रमण के बारे में विशेषज्ञों की राय है कि अब ये बीमारी फ्लू से भी कम संक्रामक और घातक रह गई है। यूनाइटेड किंगडम में संक्रामक रोग के विशेषज्ञ प्रोफेसर पॉल हंटर ने कुछ ऐसा ही दावा किया है। हालांकि इसके साथ उन्होंने ये भी चेतावनी दी है कि भविष्य में आने वाला एक अन्य वेरिएंट कोरोना वायरस के व्यवहार में बदलाव ला सकता है। डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक आंकड़ों से ये संकेत मिलते हैं कि कोरोना के अति संक्रामक स्ट्रेन के आने से पहले इस वायरस से होने वाली मृत्यु दर लगभग 0.2% ही थी, लेकिन तब ये 7 गुना कम होकर 0.03% रह गई है। अब इस वायरस से संक्रमित 3300 लोगों में सिर्फ एक व्यक्ति ही की मृत्यु होती है, जबकि सीजनल इन्फ्लुएंजा की संक्रमण मृत्यु दर 0.01 और 0.05% के बीच है, जिससे पता चलता है कि दोनों वायरस अब एक समान खतरा पैदा करता है। भारत में 14 मार्च के दिन 2503 ताजा मामले सामने आए थे। साथ में कोविड मामले में भारी गिरावट आई, 677 दिनों में सबसे कम। मई 2020 में आई इस महामारी की वजह से 5 लाख से भी ज्यादा लोगों की मृत्यु हो गई थी और तीसरी लहर के दौरान सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में होने वाली मौतों की संख्या डेल्टा लहर की तुलना में काफी कम थी। तो क्या अब हम कोरोना वायरस को एक आम सांस की बीमारी मान सकते हैं? डॉक्टरों का मानना है कि भारत में कोरोना से होने वाली मौतों में काफी कमी आई है, लेकिन फिर भी सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि वायरस के कुछ स्ट्रेन अभी थोड़े सुस्त हुए हैं, लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं हुए हैं। इन्फ्लुएंजा और कोरोना वायरस के बीच फर्क करना क्यों जरूरी है? मुंबई की जैन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के सलाहकार पेल्मोनोलॉजिस्ट डॉक्टर राकेश राजपुरोहित ने TV9 को बताया कि तीसरी लहर के दौरान इन्फ्लुएंजा के कारण होने वाले फ्लू की तुलना में ओमिक्रॉन वेरिएंट से मृत्यु दर काफी कम रही थी। इसके साथ ही डॉक्टर पुरोहित ने यह भी कहा कि सभी लोगों को अपने डॉक्टर के साथ सलाह लेने के बाद इन्फ्लुएंजा के लिए साल में एक बार वैक्सीन करवाना चाहिए और किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले बीमार व्यक्ति को पहले अपनी जांच करवा लेनी चाहिए, जिससे ये पता चल सके कि उसे सामान्य फ्लू है या कोरोना वायरस, जिससे उसे सही इलाज दिया जा सके। किसी भी संक्रमण, खासतौर के वायरस संक्रमण से बचने के लिए आपको अपने इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाना सबसे ज्यादा जरूरी है। इसके लिए डॉक्टर पुरोहित का सुझाव है कि हम सभी को अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहिए, जिसके लिए हमारे लिए संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और पूरी नींद जरूरी है, जिससे हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली वायरस से लड़ने के लिए तैयार रहे। अभी भी एशिया के कुछ देशों में ओमिक्रॉन के मामलों में वृद्धि की रिपोर्ट आ रही है। रिपोर्ट के अनुसार एशिया में ओमिक्रॉन अभी भी सक्रिय है। दक्षिण कोरिया, वियतनाम, हांगकांग और चीन जैसे देशों में कोरोना के मरीजों की संख्या में भारी उछाल देखा जा रहा है, जिससे अधिकारियों को संक्रमण से बचने के लिए कड़े कदम उठाने के लिए कहा जा रहा है और बड़े पैमाने पर टेस्ट करने के भी आदेश दिए जा रहे हैं। क्या भारत को ऐसी स्थिति से चिंतित होना चाहिए? नई दिल्ली के शालीमार बाग में पल्मोनोलॉजी फोर्टिस अस्पताल के निदेशक डॉक्टर HOD डॉक्टर विकास मौर्य ने TV9 को बताया है, ये कहना बहुत मुश्किल है कि क्या एक और घातक कोविड लहर आ सकती है या कब तक वो अपने चरम पर होगी। लेकिन भारत में बड़ी तादाद में टीकाकरण किया जाना एक अच्छी खबर है। तकरीबन आबादी के 92% से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की कम से कम एक खुराक दी जाने के बाद भारत में बीमारी के घातक होने की चिंता नहीं होनी चाहिए। तो क्या अब कोरोना वायरस से बचने के लिए साल में एक बार वैक्सीन जरूरी है? इस सवाल के जवाब में डॉक्टर पुरोहित ने कहा कि अगर वायरस के साथ जीना है तो एक वार्षिक टीका जरूरी हो सकता है। कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।